नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। दिल्ली की सियासत इस वक्त बेहद गर्माहट में है और आगामी चुनावों की लहर ने राजधानी को एक नई दिशा में ढकेल दिया है। अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र, जो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त के अधीन रहा है, आज उस क्षेत्र की जनता में आक्रोश और बदलाव की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। खासकर सीवर के पानी की समस्या, जो घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है, उसने लोगों को महसूस कराया है कि अब कुछ बड़ा बदलाव जरूरी है। इस आक्रोश का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने अपनी ताकत झोंकी है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो जेपी ने जो दिखाया, उसने सचमुच स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि अंबेडकर नगर में सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि, जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सब कुछ होने के बावजूद यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये स्थिति चौंकाने वाली है और इस पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं जयप्रकाश जेपी ने दावा किया है कि यदि वो जीतते हैं तो वो गारंटी के साथ इस क्षेत्र की स्थिति का बदलने का वादा करते हैं। उनका कहना था कि वो पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम करेंगे और अंबेडकर नगर की समस्याओं का हल निकालेंगे। उनके इस बयान ने न सिर्फ चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि इस बार अंबेडकर नगर की जनता बदलाव की ओर बढ़ने को तैयार है। इधर इस तरफ आना तुम। जेपी जी लगातार जनता के बीच में जा रहे हो और देखा गया आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 3 रैली कर रहे हैं, और कितना फर्क पड़ेगा चुनाव को लेकर? अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंबेडकर नगर मुद्दों से चलेगा, हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा। एक बात याद रखना, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ऐसी राजनीति होती है। रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी राजनीति होती है, समझ रहे हो? ना कि मरेंगे कटेंगे ये और वो दुनिया भर की बातें। आपको मैं बता दूं, आज आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? पहली बात तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का, पर मैं फिर भी बता दूं कि बीजेपी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। बताइए कितने अकाउंटों में 15 लाख रुपए डाल दिए, कितने युवाओं को रोजगार दे दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी, 15 लाख खाते में डालने की बात होती थी। उसके बाद तमाम तरीके की बातें आई, क्या हुआ? और केजरीवाल की मैं आज आपको बता दूं, उस आदमी ने जब दिल्ली में आया तो अच्छी भली सरकार चलती हुई को झूठ बोला उसने। कि क्या बोला? सुनो, आपको मैं बता दूं क्या बोला, कि महंगाई को कम करेंगे। रामलीला मैदान से उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन किया। आज अन्ना हजारे कहाँ हैं बताइए आप? अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं बताइए आप? हैं? और मैं आपको बता दूं, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, तमाम तरीके की सबकी बातें करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अंबेडकर नगर नहीं, पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी है मेरे भाई। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में जो कॉलोनी बसी हुई है वो इंदिरा जी की देन है, और झुग्गियों के बदले मकान दिए थे। इनकी तरीके से झूठे सर्टिफिकेट नहीं बांटे कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी इन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। मैं बता दूं आपको, एक कॉलोनी बताइए कि जहां झुग्गी वहां मकान इन्होंने दिए। अरे जिस कॉलोनी में आप मेरे से बात कर रहे हो, ये कांग्रेस की देन है। चाणक्यपुरी की झुग्गियों से वहां से उठा के यहाँ बसाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा जी है। ऐसी होती थी राजनीति, लोगों की सुनते थे वो। इनकी तरह कोई मन की बात कर दी और चले गए। अरे लोगों की बात सुनो ना आप। और आपको मैं बता दूं, आपने कहा मुद्दे, सुनो मुद्दे तो बहुत हैं, पर मैं कुछ बिंदु पे आपसे बात करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कि जाइए आप गली गली, एक बार जाइए, चेक करिए कि गलियों में सीवर भरे हुए हैं, मलमूत्र बाहर आ रहा है। चेक करिए आप। पानी, गंदा पानी पीने को यहाँ की जनता मजबूर है। जाएं तो किसके पास जाएं? सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। जाएं तो किसके पास जाएं? विधायक। उसको पैसे लूटने से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ जेबें भरनी है अपनी। स्कूल ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय, वहां से 5 करोड़ की पैसा मांगने के काम करता है वो, और नहीं देते तो वो स्कूल सील कर देता है। यह है विधायक।
और आपने कहा योगी आदित्यनाथ, मैं बता दूं सिर्फ चुनाव में आते हैं ये लोग। बताइए कांग्रेस पार्टी से कौन आया चुनाव? ये मजदूर का बच्चा लड़ रहा है चुनाव। सुनो मेरी बात, मेरे पिताजी मैसन का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, और मेरी दादी को मकान इंदिरा जी ने दिए, और आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट देके इस क्षेत्र से लड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। यह है कांग्रेस की विचारधारा। और आपने कहा, और सुनो मैं बता दूं, राहुल गांधी कहां से आए? हिंदुस्तान के नेता है राहुल गांधी। योगी अरविंद कहां है? योगी आदित्यनाथ कहां से आए? उत्तर प्रदेश से। मैं पूछना चाहता हूं, पहले उत्तर प्रदेश तो संभाल लीजिए आप। वहां की जनता कितनी परेशान है रोजगार के लिए, महंगाई के लिए। सुनिए, आप कोई सवाल, आपका सवाल करूंगा, पहले आप मेरी सवाल का जवाब, पहले सुनो मेरी बात, फिर आप जो मुझे बोलोगे उस पर भी आऊंगा। आप सुनो, आपने कहा योगी आदित्यनाथ, मैं बता दूं, सुनिए मेरी बात, धर्म की राजनीति करते हैं, यहाँ धर्म की राजनीति चलेगी? बताइए आप। और सुनो, गलियों में जाइए। संदीप दीक्षित जी जो शीला के लड़के हैं, वो देखा गया नई दिल्ली से उनको टिकट दी गई है। राहुल गांधी डोर टू डोर उनके साथ चलने के लिए एग्री हो रहे हैं। बताता हूँ, क्या लगता है नई दिल्ली की सीट आपकी झोली में आएगी? अरे सुनो, दिल्ली के अंदर सरकार बनने वाली है। आप तो संदीप दीक्षित जी की बात कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे पूछिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आप कहाँ रहते हैं बताइए मुझे, आप कहाँ रहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अम्बेडकर नगर में रहते हैं आप अम्बेडकर नगर में देख कर आइए कि कूड़े के पहाड़ की जगह कूड़ेदान बेच दिए इन्होंने। किसने बेचे कूड़ेदान? अरविंद केजरीवाल ने बेचे, यहाँ के विधायक ने बेचे। जाइए, ये चबूतरे का हाल देखिए आप। चबूतरे का हाल, इतनी जर्जर हालत है सुनो कि लोग, हमारे बुजुर्ग बैठ नहीं सकते यहाँ पे, इतना गंद फैला हुआ है। जाइए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। समय है आपके पास? चलिए आप। समय हमारे पास पूरा, हम चलते हैं तो चलो आओ, मेरी बात दिखाता हूँ। पहले मैं ये कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए मेरी। मैं जो आपसे बात पूछा मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो नहीं, आप सवाल से भटक रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुनो, आप क्यों भटक रहे सवाल से? युवा साथी सुनो, हाँ, जहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है, पहले उसके मोहल्ले में जाइए, मलमूत्र बाहर आ रहा है, पहले उसको बोलिए चुनाव बाद में लड़ना। पहले सुनो, चुनाव बाद में लड़ना, पहले मलमूत्र साफ कराओ। हमने कराया साफ, चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमने साफ कराया। चुनाव हम लड़ रहे हैं क्या? चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हो। मैं बता रहा हूँ, चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हो। अब आप मुझसे सवाल के मुद्दे आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक जनता से बोलते हैं हम पूरा समय देंगे, क्या आप जीतने के बाद जनता को कितना समय देंगे, ये बताइए। मेरे भाई, मैं तो दक्षिणपुरी का रहने वाला हूँ, 24 घंटे समय दूंगा। यही बात अजय दत्त भी कहता था, मैं भी यहीं रहता हूँ। वो 20 करोड़ की कोठी में रहता है। पहले तो यही रहता था? नहीं रहता, पहले यही का निवासी था। बैंगलोर रहता था, वो बैंगलोर रहता था। सुनिए, बैंगलोर रहता था। आप तमाम लोगों से पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए, जनता क्यों साथ है हमारे। अरे कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है, कभी श्रेय नहीं लिया उन्होंने। और आपने कहा मैं मुद्दों से भटक रहा हूँ, आपके पास सवाल कम पड़ जाएंगे। श्रेय तो आपके चौधरी प्रेम सिंह ने भी लिया था, जो लाडू सराय चमकाया था। अम्बेडकर को तो भटक के भी नहीं देखा एक बार भी। मैं बताता हूँ, चौधरी प्रेम सिंह जी की बात आप उंगली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? बताता हूँ, वो आदमी की ऐसी आदत थी, आज उस दुनिया में नहीं है, माफ कीजिए, मगर मैं बता दूं, लोगों से मिलने का काम करते थे, लोगों के पास जाते थे, और अगर यहाँ नहीं मिलते। अम्बेडकर नगर का सुधार नहीं किया उन्होंने। भाई सुनो यार, उनके कार्यकाल के समय कॉलोनी कार्य हुआ बताइए मुझे। अरे यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप सुनिए, आप मुझे बताओ क्या कार्य का, क्या 10 साल के आप मुझे अजय दत्त के कार्य बताइए। हम आपसे पूछे, आप मैं बताऊंगा। सुनिए, आइए, सुनिए, अरे आइए, सुनिए, आओ भैया, आओ जी, मैं आपको सवाल बता। चलिए कहीं ना कहीं देखते हैं, और जो जनता के सीधा प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ है, उनसे बात कर रहे हैं। और सीधा क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो जनता कितना आशीर्वाद देती है नहीं देती कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है हमारे साथ चल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और जो आप बता रहे हैं मुद्दों से, जो यहाँ की कंडीशन अम्बेडकर नगर की वो दिखाएंगे, और किन हालतों पे जो प्रेम सिंह यहाँ रहे, कम से कम उन्होंने कई बार राज किया सीट पे, और काम कितना किया वो खुद बताएगी कांग्रेस कितना काम करती है। आइए, ये मैं अजय दत्त के कार्य बता रहा हूँ। जी आइए जी, देखिए, ये अजय दत्त के कार्य हैं। यहाँ पार्षद किसका है? झाड़ू का। देखिए, दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए। आइए, देखिए, ये देखिए कार्य, ये अजय दत्त के कार्य हैं, झाड़ू के कार्य नहीं है। जी सुनिए जी, आपको और दिखाता हूँ कार्य। आप कार्य देखना चाहते हैं? आइए सुनिए, मैं आपको कार्य दिखाता हूँ।
मगर ये लिंक चाहिए भाई तो मुझे। हाँ हाँ, खबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आनंद विभाग को तो ये दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, मुद्दे तो मुद्दे बात हो रही है। और देखेगा चुनावी दौर के अंदर जेपीसी लगा के कूड़ा उठाया जा रहा है, जेपीसी लगा के कूड़ा उठाया जा रहा है और देखा गया चुनावी दौर में। और यही चीजें कांग्रेस के लोग कहते हैं, काम करते हैं हम लोग। अरे भाई इतना क्यों चिल्लाने का काम करो, सुनो सवाल मुझसे पूछना है, पहले सुनो। ये देखिए देख रहे हो आप। और आपने कहा ये आज से दो दिन पहले की वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, आज कैसे काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है। ये चुनावी डेट नजदीक है, हमारे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, ये जेपी की, ये जयप्रकाश की, मैं मेरी लाइव चेक करिए। ये कांग्रेस के कदम उठाने पे पूछिए यहाँ लोगों से पूछिए कि कब ये जयप्रकाश की आवाज करने के बाद सुनो ये उठ रहा है कूड़ा। आप मुझे बताइए, और आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। आइए मैं बताता हूँ इतने दिन तक क्यों कूड़ा नहीं उठा, ये क्यों नहीं उठा। ये देखिए, आइए ये आइए तुम बताओ यार, तुम गिर जाओगे तो। आइए बाबा माइक मत निकाल, इससे ज़्यादा माइक नहीं आएगा। कैमरामैन नहीं है भाई। भाई साहब आइए दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसकी मुद्दतें बीत जाएंगी, ये पता नहीं करा सकता, ये मैं कराऊंगा। ये तो नाले का उद्घाटन प्रेम सिंह ने भी किया था, नाले का उद्घाटन प्रेम सिंह ने भी किया था पार्किंग बनाने के लिए, तब कहाँ गए थे। सुनो आप ऐसे काम मत करो मेरे भाई। कैसे काम ना करे, कैसे काम ना करे। आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो आप बताइए ना, कैसे काम ना करे मुझे ये बताइए ना। आप लड़ाई मत करो मेरे भाई। क्यों लड़ाई करो, मैं तो लाइन में, मैं तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, लड़ाई क्या कर रहा हूँ मैं आपसे। 10 साल कौन है भाई वही चीज तो है, जनता आपके बीच में पिसते हुए नजर आती है, वोट आपको देती है। भाई इतना मत चिल्लाओ, सुनो मेरी बात प्रिय साथी। 10 साल से विधायक कौन किस पार्टी का है भाई? आम आदमी पार्टी का, तो जनता उसमें पिस रही है। सुनो पार्षद किस पार्टी का है? आम आदमी पार्टी के। और एमपी किस पार्टी का है? एमपी किस पार्टी का है? भाजपा का। और कितने सालों से हैं दोनों कितने सालों से हैं? अभी तो एमपी नया बना है। वो पहले एमपी किस पार्टी का था? भाजपा का ही था। और इस बार एमपी किस पार्टी का है? अभी भाजपा का है। तीसरी बार टर्म से 15 साल हो रहे हैं, 15 साल होने जा रहे हैं बीजेपी को। अच्छा। और 10 साल किसको हो गए? विधायक को हो गए, झाड़ू को हो गए, पार्षद 10 साल हो गए, झाड़ू को हो गए ना। पहले जो मैं जितना बोलूँ उतना सुनो भाई मेरी बात। 10 साल हो गए ना, आप सवाल हमसे पूछ रहे हो। तो भैया हमारे काम में पूछने का यार, आप डोर टू डोर जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो। यदि यही चीज आप जीतने के बाद आप लोग आपके सामने नहीं आएगी, आप करा के दोगे? हाँ मैं कराऊंगा, हैं? हाँ पूर्ण विश्वास आपको बता दो साथी, मैं कराऊंगा। आप मेरे मीडिया बंधु, मैं कराऊंगा। आप भाइयों में कराता हूँ। आप सवाल जी। पब्लिक क्यों नाराज है? क्योंकि आज सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो। ये मेरे कार्य यहाँ लोग जनता परेशान थी, मैंने सफा करवाया ये। अच्छा। और सुनो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ चलने के तैयार हो। देखिए कैमरामैन दिखाइए, भैया दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए, देखिए वहाँ देखिए 10 सालों से क्या सफा हुई है। और ये मैं आज आपको बता दूं, आपको मलमूत्र भी दिखाता हूँ। अगर आपको चलना है तो चलिए, आइए चलिए। ये कहीं ना कहीं जो जनता है किस तरह से लगती है, और उनके बीच में और जो देखा जा रहा है जो जनता, उनके जो चुनाव तो होते, चुनाव में मतदान में सभी लोग सभी पार्टी के आते, वादे करते बहुत बड़े बड़े, कोई जनता के बीच में उन वादों पे खरी नहीं उतरती है। वही देखा जा रहा है तमाम जो पार्टी के लोग मैदान में उतरते हैं, आम आदमी पार्टी के भी हो, कांग्रेस के भी हो, बीजेपी के भी हो, तमाम लोग मुद्दे में उतरते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, उन वादों चुनाव के बाद एक बार शकल नहीं दिखाते। ये सीधे ही जनता का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और देखा गया हमेशा आम आदमी पार्टी के जो विधायक है 10 साल राज के अम्बेडकर नगर में सिर्फ क्या दिया, लॉलीपॉप। जनता को, अम्बेडकर नगर की जनता को लॉलीपॉप दिया, उसका निखार नहीं हुआ जो देखा गया। और जनता का आक्रोश वो इस तरह से दिख जाता रोड पे, कहीं ना कहीं जो देखा गया 5 तारीख को किसके उसमें झोली में वोट पड़ता है और किसकी सरकार दिल्ली में बनती है वो वक्त बताएगा। कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, सी भारत न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी मुकाबले में जनता किसे चुनती है और कौन इस क्षेत्र के विकास का सही नेतृत्व कर पाता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।